गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025819। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। रमन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 10% and expenditure also increased by 10%, then what will be the percentage increase in his saving? अब देखो हमें पता है कि इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर अपन मान लें कि उसकी इनकम 100 रुपये, तो वो अपनी इनकम का 50% खर्च करता है, मतलब 50 खर्च करता है और 50 बचाता है। अब हमें कह रहा है उसकी इनकम में 10% की वृद्धि हो गई। इनकम 10 रुपये बढ़ गई, 110 हो गई। उसका खर्चा 10% से बढ़ गया, 50 का 10% 5 रुपये बढ़ गया, मतलब खर्चा बढ़ गया 55 रुपये हो गया। अब 110 में से 55 रुपये खर्च करें तो बचाए कितने, 55। पहले बचत 50 थी, अब 55 हो गई, कितनी बढ़ी, 5। किससे, 50 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया, 5 से तो क्या जाएगा 10%। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 की ओर। द डिस्टेंस ऑफ कोड RS फ्रॉम द सेंटर इज 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ दिस कोड इज 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अगर अपन एक सर्किल बनाए, किसी जीवा की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर, तो हाफ जीवा की, क्योंकि जीवा के केंद्र से दूरी तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, 15 सेंटीमीटर। तो अगर अपन इसकी रेडियस निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो हमें पता है 15, 20 और एक 25 क्या होता है, ट्रिपलेट रेशियो होता है। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त का डायमीटर, व्यास बताना है, वो भी मीटर में। तो डायमीटर D बराबर 2R, 25 का डबल 50 सेंटीमीटर, या क्या कह सकते हैं 0.5 मीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। हमें स्पेशली बताना है मीटर में। सारे क्वेश्चन हमारे पास, और क्वेश्चन में वैल्यू है सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। आप चाहो तो अगर आपको ट्रिपलेट रेशियो याद नहीं है तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, तो रूट में 625 मतलब 25, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। 10a बराबर 3/7, तो हमें कोसेक का मान बताना है कि क्या होगा। 10a बराबर 3/7 है। tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना, 7। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9 क्या जाएगा, 58। अब हमें बताना है कोसेक की। कोसेक की क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस रूट में 58, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा, रूट 58 अपॉन 3। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 54। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा। कोड 60 माइनस कोड 30 अपॉन में 1 प्लस कोड 60 इंटू कोड 30। आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो। कोड 60 का मान 1 अपॉन रूट 3, कोड 30 का मान रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। तो मेरे पास रूट 3 से रूट 3 यहाँ पर कट जाएगा। अपॉन में तो क्या है, 1 प्लस 1 2। ऊपर अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम रूट 3 आ जाएगा। 1 माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 3। तो 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3। 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन रूट 3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ जाएगा।
नहीं तो यहां पर ये क्या है, कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से अपन चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 देखो डीआई का क्वेश्चन है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 स्कूल। ये जो लाइन ग्राफ है ये 7 स्कूल में लड़कियों की संख्या को दिखा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल GHI टुगेदर, GHI की गर्ल्स को टुगेदर लेना है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल JKLM टुगेदर, JKLMN के अंदर टुगेदर हमें इनको लेना है, इनका डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर देखिए 700, 1300, 2000 और 800, 2800, इन तीनों स्कूलों में टोटल 2800, 1100, 9, 2000, 2500 और 4, 2900, यहाँ का टोटल 2900 और 2800 का डिफरेंस 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहले 3 स्कूल का टोटल 2800, अगले 4 स्कूल का टोटल 2900, अंतर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। एंगल सब्टेंड बाय कोड AB on the circumference is 90 degree. The radius of the circle is 8 centimeter. Then what is the length of AB? हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल की जीवा सरकमफ्रेंस पर AB जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो इस सेंटर पर कोण बनाएगी 180 डिग्री। इसका मतलब AB खुद ही क्या होगा, डायमीटर व्यास होगा। अब इसकी रेडियस अगर 8 है तो डायमीटर की लंबाई AB की क्या आ जाएगी, 8 की डबल, 16 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। AB जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण अगर 90 डिग्री है तो वो AB खुद ही जीवा क्या है, डायमीटर व्यास है, तो इसकी लेंथ रेडियस की डबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। हमें A और B की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B? देखो 18 में 9 का भाग दिया 2 इंटू 4 8 बटा में, 15 में 3 का भाग दिया 5 इंटू 5 25। तो A का मान तो क्या आ गया, 8 बटा 25। B का मान यहां से अगर निकाले 18 बटा 36, 1 बटा 2 गुना में 3, तो ये क्या बनेगा, 1 बटा 2 गुना में 3 प्लस में 5 माइनस में 6 बटा में क्या बनेगा, 18 बटा 6 3 गुना 20 माइनस में 4 दिए 12 प्लस 12, ये कट जाएगा। तो ऊपर तो क्या बना, 3 बटा 2, 5 माइनस 6 माइनस का 1। तो B का मान अगर अपन यहां से लिख ले जितना सोल्व करा है, 3 बटा 2, 5 माइनस 6 माइनस 1 बटा में 20 दिए 60। तो 1 बटा 2 बटा में 60, 1 बटा 120। A का मान हमारे पास 8 बटा 25, B का मान 1 बटा 120। हमें A प्लस B चाहिए, तो 8 बटा 25 प्लस 1 बटा 120। अगर अपन इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 5 24, 24 इंटू 25 600, 25 का भाग दिया 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 क्या आ जाएगा, चलो 24 इंटू 8 प्लस यहां से क्या आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 3 16 192 प्लस क्या आ जाएगा 5 बटा में 600, 192 प्लस 5 197 बटा 600। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? हमने A और B के मान को सोल्व करा। A की वैल्यू थी 18 बटा में 9 गुना में 4 बटा के अंदर 15 बटा में 1 बटा 3 गुना में 5, 9 से गया 2 बार, 4 दूनी 8, ये गया 5 बार 25। ऐसे हमने B के मान को सोल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। An article is marked 37.5% above the cost price.
If the discount is 9.09% is given, then find the profit percentage nearest to integer. 37.5% अधिक अंकित करते हैं, ये 3/8 होता है, ये 9.09% क्या होगा, 1/11। तो अगर मैं कहूं कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 था, एमआरपी 3 ज्यादा है, तो एमआरपी कितना हुआ, 11। इस पर डिस्काउंट दिया 1/11 का, तो 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेचेंगे कितने में, 10 में। 8 वाली चीज अगर 10 में बेच रहे हैं तो 2 का प्रॉफिट कितने पर, 8 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 2/8, 1/4 और 1/4 की वैल्यू 25%। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। In triangle STU, SC and TF are the median intersecting each other at O. एक ट्रायंगल बनाते STU, एक माध्यिका SC है, दूसरी माध्यिका TF है, एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है। UT की लेंथ है 34, पूरी 34, तो ये 17 और ये भी 17, माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। TF 22.5, TF है 22.5, SE 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल TOE? हमें ये वाला कोण बताना है कि कितने डिग्री है। चलिए कोशिश करते, ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में बांटता, तो SC 24 है, इसको 2:1 में बांटे तो 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। TF 22.5 है, इसको अगर 2:1 में बांटे तो क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो ये 15, 8 और 17 को देखकर एक ट्रिपलेट रेशियो बन रहा है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो एंगल TOE क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिपलेट रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। 3 मेटिकल क्यूब whose sides are 6, 8 and 10 are melted and converted into a single cube. If there is no loss in the metal in this process, then what is the length of the side of new cube? हमें कह रहे हैं धातु के 3 घन हैं जिनकी भुजाएं 6, 8 और 10 है, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया, तो तीनों घनों के वॉल्यूम का टोटल बनाए गए घन के वॉल्यूम के बराबर। घन का वॉल्यूम होता है A क्यूब, तो पहले वाले की भुजा 6, 6 का क्यूब 216, दूसरे का 8 का क्यूब 512, तीसरे की भुजा 10, 10 का क्यूब 1000, बराबर क्या होगा, A क्यूब नई घन की भुजा के क्यूब के बराबर, वॉल्यूम के बराबर। तो A क्यूब का मान क्या आ जाएगा, 1728। अब नई घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो नई घन की भुजा 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61। 61 देखो DI का क्वेश्चन है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल इन 6 स्कूल। 6 अलग अलग स्कूल में लड़कियों की संख्या को दिखाता है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन ऑल दीज स्कूल्स आर 400। टोटल मिलाकर यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 400। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए पर्टिकुलर स्कूल इज शोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल दी 6 स्कूल। इन सब में परसेंटेज में डिवाइड दिखा रखा है लड़कियों की संख्या का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटर एंगल फॉर्म बाय सेक्टर F? F के द्वारा यहाँ पर सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया, हमें ये बताना है। चलिए F की वैल्यू 17 डिग्री, 100% की वैल्यू 300, 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती, 1% की वैल्यू 360 डिग्री बटा 100, तो 17% की वैल्यू 360 डिग्री बटा 100 गुना में 17, 0 से 0 कैंसिल। 36 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 42 2 4, 7 21 और 6 27 और 4 31, 3 और 3 6,
बटा में 10, 61.2 डिग्री। तो 17% की वैल्यू क्या आएगी? 61.2 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। A man borrow a sum of rupees 12,000 which amount to 13,200 in 2 years on simple interest. What would have been the amount if the rate of interest was double? 12,000 रुपये उधार लिए, जो 2 साल में 13,200 रुपये हो गए सिंपल इंटरेस्ट थे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 1,200 रुपये। अब अगर हमें कह रहे हैं ब्याज की दर दोगुनी कर दें तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, 2,400 रुपये। तो अमाउंट क्या बन जाएगी? 12,000 प्लस 2,400, 14,400 रुपये। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। तो धनराशि क्या हो जाएगी? 14,400 रुपये। अब यहाँ पर कोई हो सकता है कि इसमें रेट निकालने की कोशिश करें, फिर रेट को डबल करें, फिर उस दुगनी राशि पर चेक करें, तो इससे अच्छा डायरेक्ट ही डबल कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 63। A alone can complete a project in 10 days. B alone can complete in 20 days. C alone complete in 30 days. They together earn rupees 1,100 for the project. By how much does the total earning of A and C exceed the earning of B? A काम को अकेला कर सकता है 10 दिन में, B 20 दिन में और C 30 दिन में। अब सबसे पहला काम हमें यहां से टोटल वर्क निकालना है 60। A की एफिशिएंसी 6, B की एफिशिएंसी 3 और C की एफिशिएंसी 2, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 11। तीनों मिलकर इस काम को करेंगे 60/11 दिन में। तीनों के काम करने का टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो मजदूरी को किस रेशो में बांटते हैं? एफिशिएंसी के रेशो में। तो 6:3:2 के अंदर टोटल कितने रुपए बांटने हैं? 1,100 रुपए। तो रेशो का टोटल 11 की वैल्यू 1,100 रुपए, तो 1 की वैल्यू 100 रुपए। तो ए को मिलेंगे 600 रुपए, बी को मिलेंगे 300 रुपए और सी को मिलेंगे 200 रुपए। ए और सी का टोटल बी के टोटल से कितना ज़्यादा है? 600 और 2 800, माइनस में 300, 800 में से 300 गए तो क्या गया? 500 रुपये। तो ए और सी का टोटल बी के टोटल से कितना ज़्यादा है? 500 रुपये। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट डिस्टेंस दिस बोट विल कवर इन 2 आवर गोइंग अपस्ट्रीम। हमें बताना है कि धारा के प्रतिकूल नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में नाव की चाल, धारा की वैल्यू 2, तो अपस्ट्रीम क्या होगी? x माइनस वाई। 8 माइनस 2, 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? स्पीड इंटू टाइम, 6 इंटू 2 12 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम के अंदर नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 12 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। A 1800 meter long train cross a man walking in opposite direction in 10 seconds. If the speed of train is 8 times to the speed of man, then what is the speed of train in kilometer per hour? ट्रेन की लेंथ दे रखी है 1800 मीटर। व्यक्ति को क्रॉस करने का टाइम दे रखा है 10 सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में। मैन की स्पीड अगर 1x है, इसको अपन मीटर पर सेकंड में मान के चलते, तो ट्रेन की स्पीड इसके 8 गुना होगी, तो 8x मीटर पर सेकंड। तो टाइम बराबर क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम है 10 सेकंड, रिलेटिव डिस्टेंस 1800, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का टोटल 9x। 0 से 0 गया, x की वैल्यू 180/9, 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड है 8x, 8 गुना 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो बदलने के लिए गुना करा
18/5 से 5 से गया 4 बार, 8 चौक 32 गुना 18, तो 8 दूनी 16, 24, 2 26 और 1 27, कैरी बच गई 2, 3 और 2 5, 576 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड क्या जाएगी 576 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 66। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। अगर मैं इसको लिख दूं tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 की जगह अगर मैं लिख दूं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू के अंदर sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन के अंदर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1, ऊपर से अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लूं तो क्या sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होते ही माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, अपॉन में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये दोनों टर्म आपस में कट गई, तो sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो इसको चेंज करें, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर अपन इसको चेंज कर दे, रेशनलाइजेशन कर दें या इसका फॉर्मूला यूज कर दे तो कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये ऑप्शन क्या है बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 67। ये ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा क्वेश्चन था। 67 नंबर देखो क्या कह रहा है, A merchant mark the price of its article 20% above the cost price. If he allows 10% discount, then what is the profit or loss percentage? हमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा, कॉस्ट प्राइस C तो 100, तो MRP कितना 120, और वो डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, 100 माइनस 10 90। प्रॉफिट या लॉस बताना है, अभी नहीं पता। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 को 9 से गुना करा 108। अब 100 से ज़्यादा रहा है तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट कितना है 8, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या जाएगा 8%, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर 8% का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर। Which of the following is largest among, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। 125 की पार 1/6, 11 की पार 1/3, 12 की पार 1/6 और 5 की पार 1/4। अब देखो सबकी पावर जो है 6 3 6 4 है, इनका एलसीएम क्या बना 12, तो सबकी टर्म को अगर मैं बार 12 बनाने की कोशिश करूं तो इसको ऊपर नीचे किससे गुना करूं 2 से, इसको ऊपर नीचे 4 से, इसको ऊपर नीचे 2 से और इसको 3 से, तो ऊपर वाला 3 तो ऊपर वाली जो भी पावर है वो अंदर चली जाएगी। 125 के स्क्वायर की पार 1/12, 11 की पार 4 की पार 1/12, 12 के स्क्वायर की पार 1/12 और 5 के क्यूब की पार 1/12। सबकी बार पावर तो 1/12 सही में, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो। पहली टर्म है 125 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का क्यूब 125, तीनों में से बड़ा नंबर क्या 125 का स्क्वायर, तो बड़ी टर्म क्या जाएगी 125 की पावर 1/6, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69। a प्लस 1/a बराबर 4 है, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बताना है कि क्या होगा।
a प्लस 1/a 4 है, a प्लस 1/a अगर 4 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 14। फिर अगर मैं स्क्वायर कर दूं, a स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 2 बराबर 14 का स्क्वायर 196, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 194। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 70। 43120 43,120 रुपए इज डिवाइडेड अमंग P, Q and R such that P share is 4/7 of total share of Q and R. Q share is 2/5 share of total share of P and R together. What is the share of R? Total rupees है 43,120। इसको इस तरह से बांटना है कि P का हिस्सा Q और R के टोटल हिस्से का कितना भाग है, 4/7। Q का हिस्सा P और R के हिस्से का टोटल कितना भाग है, 2/5। इस 4 और 7 का टोटल बन रहा है 11, 4 और 7 का टोटल बन रहा है 11, 2 और 5 का टोटल बन रहा है 7, दोनों का टोटल सेम बनाए, 11 और 7 का एलसीएम 77, दोनों को 77 बनाना है, तो इसको 7 से गुना करा, ऊपर नीचे, ये 7 है तो इसको 11 से, तो क्या बना, P अपॉन में Q प्लस R 28/49, Q अपॉन में P प्लस R 22/55। इसका मतलब P Q R तीनों का जो टोटल है वो बन गया 77। P की वैल्यू 28, Q की वैल्यू 22, दोनों का टोटल 50, तो R की वैल्यू 27। हमें किसका हिस्सा बताना है, R का। टोटल है 43,120, रेशियो का टोटल है 77, वैल्यू किसकी चाहिए, 27 की। R का हिस्सा बताना है, 7 से गया 11 बार, 7 से 42, बच गया 11, फिर चला गया एक बार, 7 से 42 बच गया 11, फिर चला गया एक बार, बच गया 42, फिर चला जाएगा 6 बार, 160, 11 से काटो 5 बार 55, 6 फिर चला जाएगा 60 बार। R की वैल्यू 560 गुना 27, तो 7 से 42 2। अब लास्ट में 2 वाले 2 ऑप्शन है तो सोल्व कर लेते हैं। 7 से 42 कैरी बच गई 4, 5 7 35 और 12 47 और 4 51, बच गया 5, 5 दूनी 10 और 1 15, 15,120 रुपये। तो आर का भाग क्या जाएगा, ऑप्शन डी 15,120 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। P sell a bottle to Q at a profit of 30%. Q sell it to R at a profit of 20%. What is the ratio of cost price of P and R? मान लिया कि P के पास कोई बोतल थी 100 की, इसने 30% लाभ पर Q को बेच दी, तो Q कितने रुपए देगा, 130। Q ने आगे 20% लाभ पर R को बेच दी, 130 का 20% 26, तो कितने में बेच दी, 156 में। तो P और R का रेशो 100:156, 4 से काट दे तो 25, 4 × 12 बच गया 36, चला जाएगा 9 बार, तो क्या जाएगा 25:39। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। Two identical circle intersect each other such that each pass through the center of other. Length of common chord is 16√3. What is the radius of each circle? कह रहे दो समरूप वृत्त एक दूसरे की इस प्रकार से काटते हैं कि केंद्र से गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा जो कॉमन कोड है, जो कॉमन कोड है
उसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, r√3, रेडियस के √3 गुना के बराबर। तो बेन इस जीवा की लंबाई है 16√3, तो r का मान क्या आ जाएगा 16। तो प्रत्येक वर्ग की त्रिज्या क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब अपन एक दूसरे के सेंटर से पास होते हुए सर्किल बनाते हैं तो इनकी कॉमन कोड की लेंथ रेडियस के √3 गुना के बराबर होती है, ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 में से 3 गई 1, वो लिखूं चाहे नहीं लिखूं, 4 प्लस 3 6 प्लस 5 8 प्लस 7 92 प्लस 91। तो इसको अगर सही से लिखें तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 91 प्लस 92, ये हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए का मान क्या है 3, एल का मान 92, नंबर ऑफ टर्म 92 माइनस 3 प्लस 1 90। तो यहां से हमें क्या चाहिए सम, तो क्या होगा a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। तो 3 प्लस 92 अपॉन में 2 इंटू के अंदर n कितना 90। तो 92 और 3 95 गुना में 90 बटा 2 45। 95 और 45 का गुना कर दे, लास्ट में 5 ही बनेगा, तो एक ही ऑप्शन है 4275। ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो गुना कर लो, 5 9 5 45 और 20 65 और 2 67 6 9 चौक 36 और 6 42 4275। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, हमें k का मान बताना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, बराबर में क्या है a माइनस बी। a का मान 17 है, b का मान 7 है, 17 माइनस 7 इसीलिए बराबर में 10 दे रखा है। 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 गुना 7, तो क्या जाएगा 7 7 49 119। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद है तो हम ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एक्स एंड वाई is 35 less than average marks obtained by y and z. The mark obtained by z is 85, then what is the mark obtained by x? y और z का औसत y प्लस जेड बाई 2, x और y का औसत x प्लस वाई बाई 2। y और z के एवरेज में से अगर x और y z का एवरेज घटाया जाए तो डिफरेंस कितना है 35। तो y बाई 2 प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 2 बराबर 35। वाई बाई 2 से वाई बाई 2 कैंसिल, 2 से गुना कर दे तो z माइनस एक्स बराबर 70। z के अंक है 85, 85 माइनस एक्स बराबर 70, तो x बराबर 85 माइनस 70, तो x का मान 15। तो हमारे पास x के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 15। ये ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं। तो हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे।